बना हुआ था फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो हमें क्या इस पर ट्रेड करना है, बिल्कुल। आप कैसे, देखो तीनों पहले हम तीनों को चेक करेंगे। तीनों को क्या चेक करेंगे, देखो कि ये लेवल क्या हमारे सपोर्ट पर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सभी चीजों को पहले हटा देता हूँ, सब चीजों को मैं हटा देता हूँ और रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ और यहाँ पर इंडिकेटर सब हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे। और मैं मानता हूँ कि मान के चलो कि ये हमारा सपोर्ट था फॉर एग्जाम्पल, बस समझने के लिए आप समझना, ये हमारा सपोर्ट था। तो अब यहाँ पर देखो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि सपोर्ट पर आया तो हमारा क्या होगा, बाई का होगा, ठीक है। तो अब हम बाई कब करेंगे, एंट्री कब करेंगे, तो एंट्री के लिए हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। तो अब कंडीशन हमने क्या लिखवा रखी है, कंडीशन ये लिखवा रखी है कि सपोर्ट पर या फिर एक्सटेंड सपोर्ट बना चाहिए। तो सपोर्ट पर बनाए कि नहीं बनाए, देखो विक टच करी है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये ओके है, इस पर हम काम कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत बात ध्यान से समझना। अब दूसरा मैंने क्या बता रखा है कि भैया जो भी कैंडल स्टिक बनी हुई है, जो भी कैंडल स्टिक बनी हुई है वो सेम डे को लो पे होना चाहिए। कंडीशन नंबर रूल नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे रूल नंबर 2 मैंने क्या लिखा है, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न सेम डे को लो पर बनना चाहिए, सेम डे के पीछे कोई और लो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पास होगी तभी हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये सेम डे का लो, मतलब देखो 7 अप्रैल को मैं काम कर रहा हूँ तो 7 अप्रैल का लोवेस्ट पॉइंट तो यही है ना, बॉटम ही बना हुआ है। इसके पीछे अगर आप देखोगे, अगर देखो अब इसके आगे क्या होगा ये तो आप नहीं जानते हो ना, इसके आगे क्या होगा तो नहीं जानते, लेकिन इसके पीछे से देख लोगे आप ना, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पर बना हुआ है, इस सेम डे मतलब 7 तारीख को लो पे बना हुआ है। इसके लो के पीछे कोई लो लगा हुआ है क्या, सेम डे में नहीं लगा हुआ। तो मतलब ये क्या किया, ये दोनों कंडीशन को पास कर दिया। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या बोलती है, तीसरी कंडीशन ये बोलती है, तीसरी कंडीशन में अगर आप देखोगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का पहले हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो पहले हाई ब्रेक हुआ क्या, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का है, यहाँ पर पहले देखो पहले हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, पहले हाई ब्रेक हुआ, आप यहाँ पर एंट्री करोगे और मार्केट क्या करेगा, मार्केट बूम, ठीक है। ये तीनों कंडीशन में इसी तरह से चेक करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर मान के चलो कि दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिला करके, दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न मिला करके मैं चेक कराता हूँ आपको। अगर जब भी आप देखो हैमर है तो आप सिंगल कैंडल पर देखोगे, लेकिन जब भी दोनों कैंडलस्टिक को मिक्स करके देखोगे, तो सपोज कर लो कि ये मान के चलो दोनों कैंडल मिला करके बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूँ। तो अगर ये बन रहा है तो क्या ये एंट्री वैलिड है, तो अब देखोगे आप जब आप दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न को चेक कर लिए ना, तो इन दोनों कैंडल का लो देखोगे, इन दोनों कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इन दोनों कैंडल का अब लो देखो, तो इन दोनों कैंडल का लो क्या है, ये है, और इन दोनों कैंडल का हाई क्या है, ये है। समझो, ध्यान से समझो। अब ये देखो इन दोनों कैंडल का लो कहाँ पर बना हुआ है, इन दोनों कैंडल का लो देखो, दोनों में से किसी की भी बॉडी अभी कुछ भी सपोर्ट को टच कर दी तो बस मान लो कि भैया वो सपोर्ट पर बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो सपोर्ट पर बना हुआ मार्केट, तो सपोर्ट पे बना हुआ जिसका मतलब क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 पास होगी। अब कंडीशन नंबर 2 देखेंगे कि क्या सेम डे के लो पे बना हुआ है क्या, तो देखो कंडीशन नंबर सेम डे के लो। अब इन दोनों का हम लो देखेंगे, इन दोनों का लो ये है, इन दोनों का लो यही है, क्योंकि हम दोनों ये रेड वाली और ये ग्रीन वाली दोनों को मान के लेके चलने के बुलिश इनगल्फिंग है। तो इन दोनों को लो के पीछे कोई लगा हुआ है क्या, लो, तो आंसर इज नो, मतलब ये सेम डे को लो पे बना हुआ, मतलब चेकलिस्ट नंबर 2 भी पास हो गया। अब चेकलिस्ट नंबर 3 पर क्या है, चेकलिस्ट नंबर 3 पर है इन दोनों का पहले हाई ब्रेक होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इन दोनों कैंडल का हाई यहाँ पर है, अब इन दोनों कैंडल का हाई पहले ब्रेक हुआ, लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना, पहले हाई ब्रेक हुआ, तो हाई ब्रेक होते ही हमें क्या करना है, हमें कर लेना एंट्री, मतलब तीनों चेकलिस्ट पास हो गए, मतलब ये एंट्री वैलिड है, सही है। और आप मार्केट आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर गया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी। अब जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल और दिखाता हूँ ताकि आपका जो मन है एकदम वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, जैसे मान के चलो कि लेवल्स को मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे मान के चलो कि ये लेवल्स थे, ठीक है। अब ये लेवल्स पर हमारी ये लेवल्स थे, ये सपोर्ट था, सपोर्ट पर देखोगे आप तो यहाँ पर पहला देखो, आप ऐसे कर लो चेकलिस्ट 1 2 3। 1 में क्या है कि सपोर्ट बना चाहिए, तो कैंडलस्टिक अगर इन दोनों को मिला दोगे तो बुलिश इनगल्फिंग है, तो इन दोनों का पहला क्या है, पास हो गया, मतलब ये सपोर्ट पर तो बना है। लेकिन दूसरा अगर देखोगे तो दूसरा क्या है कि ये क्या सेम डे को लो पर बना हुआ है, तो अगर आप इन दोनों का लो देखोगे तो इन दोनों का लो यहाँ पर है और इन दोनों का हाई यहाँ पर है। तो इन दोनों का अगर लो आप देखोगे तो क्या है भैया, नहीं, सेम डे के पीछे क्या लगा हुआ है, पहले से ही लो लगा हुआ है इधर के आसपास, तो हम क्या इस पर पास हुई एंट्री, नहीं पास नहीं हुई। लेकिन थर्ड की बात करोगे, पहले इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, पहले इसका देखो हाई ब्रेक हो गया है, तो क्या हम इस पर एंट्री करेंगे, नहीं। देखो अगर तीनों के तीनों कंडीशन पर चेक अगर मार्क आएगा तभी हम एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये एंट्री गलत होगी, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आध कंडीशन आप और समझो ताकि आपके मन में क्लैरिटी रहे। जैसे कि मान चलो अब हम थर्ड कंडीशन को पकड़ते हैं, जैसे अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बहुत ही डिटेल में थोड़ा लेके जाता हूँ। मान के चलो कि हमारा क्या था, ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है, सपोज कर लो ये सपोर्ट था। अब यहाँ पर देखो, अब ये सपोर्ट था, उस समय तक तो हमें यही पता था ना। अब बहुत ध्यान से समझो, अब उसके आगे क्या होगा आपको यही पता है। मार्केट यहाँ पर आया जब भी सपोर्ट पर देखोगे आप, कंडीशन नंबर देखो 3 कंडीशन है, 1 2 3। कंडीशन नंबर 1 क्या है, सपोर्ट पर बना चाहिए, तो सपोर्ट पर बना हुआ कि नहीं, सपोर्ट बना हुआ, वैलिड है। और दूसरी बात क्या है,
सेम डे के लो पे बना चाहिए, उसके पीछे हमने क्या बता रखा है, उसके पीछे कोई लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होगा वो तो एंट्री लेने के बाद पता चलेगा, आगे फेवर में जाएगा क्या जाएगा वो तो एंट्री लेने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 क्या है, अब देखो बॉटम में बनना चाहिए, तो ये क्या बॉटम में है, सेम डे को लो पर पे है, बिल्कुल है। देखो इन दोनों का अगर लो देखोगे, इसके पीछे में देखना है आगे क्या होगा, ये तुम्हें पता ही नहीं ना, आगे करने को भूल जाओ आप, यहीं पर खड़ा है मार्केट, तो आगे क्या होगा वो तो एंट्री लेने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें देखना है पीछे। तो यहाँ पर क्या पीछे है भाई, पीछे भी तो ये डोलो पर है, क्योंकि उसके पहले पीछे क्या था, वो सेम डो पर लो पर था, तो मतलब कंडीशन नंबर 1 तो पास होगी, कंडीशन नंबर 2 भी पास होगी, तो क्या हम एंट्री करेंगे, नहीं कंडीशन नंबर 3 का वेट करेंगे। मैंने क्या बताया, कंडीशन नंबर 3 में क्या है, कंडीशन रूल नंबर 3 में ये है कि पहले इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पहले इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन पहले इसका लो ब्रेक होगा, तो मैंने क्या बोला था कि एंट्री हम नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री बनने का वेट करेंगे, सीधा सा फंडा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमको चेक करते हुए जाना है सारी चीजों को। अगर एक भी कंडीशन तीनों के तीनों पर चेक मार्क आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम एंट्री करेंगे, तीनों कंडीशन मेट होगी तभी, तीनों में से कोई सा भी एक कंडीशन फॉल्ट आ गया तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बस आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाए। जैसे मान के चलो कि यही आपका है, ये आपका हैमर था, ठीक है। अब मान के चलो ये आपका सपोर्ट हो गया, बस सपोर्ट के नीचे बन गया, यहाँ पर देखो सपोर्ट के नीचे बन गया। अब समझो कि कंडीशन नंबर 1 क्या था कि सपोर्ट पर ही बना चाहिए, तो हम एंट्री करेंगे, बिल्कुल नहीं, तो हमें बात ही खत्म कर देंगे, फिर हमें देखना ही नहीं है उसको। अब एंट्री कंडीशन नंबर 2 क्या था कि सेम डे को लो पर बना चाहिए, तो 7 तारीख को आप देख सकते हो कि सेम डे को लो पर है, क्योंकि इसके पीछे तो कोई लो लगा नहीं हुआ है, तो कंडीशन नंबर 2 तो पास है। कंडीशन नंबर 3 क्या चाहिए कि पहले हाई ब्रेक होना चाहिए, तो इस दोनों का पहले क्या हुआ है, पहले तो हाई ही ब्रेक हुआ है ना, तो सारे कंडीशन मेट है, लेकिन कंडीशन नंबर 1 मेट नहीं कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट पर नहीं बना हुआ, सपोर्ट के नीचे बना हुआ, तो हम क्या एंट्री करेंगे, बिल्कुल नहीं एंट्री करेंगे। अब थोड़ी देर के बस यहीं पर मान के चलो कि यहाँ पर भी हमारा एक्सटेंडेड बनता, मतलब ये हमारा हो जाता है एक्सटेंडेड, फॉर एग्जाम्पल सपोज चलो कि यहाँ तक हमारा एक्सटेंडेड सपोर्ट बनता किसी भी तरीके से, तो क्या हम एंट्री करते हैं इस पर, बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज क्यों, क्योंकि ना ये सपोर्ट को टच कर रहा है, ना एक्सटेंडेड सपोर्ट को टच कर रहा है, हम इस पर एंट्री करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि एक्सटेंडेड सपोर्ट तभी बनेगा गाइस जब कोई ना कोई मेन कैंडल आपका टच करके लो पर बनाएगी, ठीक है। तो जब तक तीनों कंडीशन मेट नहीं होगी तब तक हमें काम नहीं करना है, इसी का ध्यान रखना है। अगर अगर आप तीनों कंडीशन को मेट करना समझ गए तो समझ जाओ कि आप कभी भी फेक एंट्री लोगे नहीं, क्योंकि समझो अगर आप हर जगह पर एंट्री करने लगोगे ना तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा, लेकिन ये जो तीनों कंडीशन है ये सबसे ज्यादा पावरफुल कंडीशन